हाय गाइस, मेरा नाम सागर चौहान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने एक वीडियो पीछे पोस्ट किया था रिगार्डिंग द फिल्म इन विच आई एम एक्टिंग एज एन एक्टर which is called Bad Boy. It is releasing on April 28, directed by Rajkumar Santoshi ji and starring Namashi Chaturvedi and Amrit Qureshi. Please guys go and watch it. ये फिल्म में बहुत सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। So आज का जो मुझे आपसे बात करनी थी, एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे आज लगा कि आज मैं इधर ही बैठ के आपसे बात करूँ। इट्स रिलेटेड टू मैंने ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है आज का। दिस इज़ मच मोर रिलेटेड टू आप पकड़ के चल सकते हो, रिलेटेड टू वाई डिड आई चूज़ टू डू बिजनेस rather than choosing to do a 9 to 5 job, because initially maybe 9 to 5 job करता था and which got me to a place where I was very satisfied, but जब मैंने बिज़नेस चालू किया मैं बहुत ही डरा हुआ था, बिकॉज जो मेरी सेफ्टी नेट थी वो निकल गई। सो बट जो एक्साइटमेंट हुआ, जो चीज़ें जो मैंने सीखी, वो मैं आज चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, एंड दैट इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो एक मिनट, या सो सॉरी फॉर द लाइट्स। आज यहाँ पे लाइट्स कम है। आई कुड हैव सैट इनसाइड ऑल्सो, बट इनसाइड मेरी मॉम बैठी है तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना वाह गुस्सा हो जाएंगी। सो या सो इनिशियली माई फर्स्ट जॉब आई वुड से वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग। मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, मैं एक क्लैप को संभालता था, एंड दिस इज़ मैं या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अपना ये क्या कहते हैं अपना मेरा वॉचमैन आया था। सो कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो इनिशियली जो मैंने सोचा था कि मेरा पहला जॉब, माई फर्स्ट जॉब वॉज बेसिकली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले जॉब था कि आई यूज़ टू बी अ सेल्स पर्सन। आई यूज़ टू सेल स्टॉल्स इन एन एग्जीबिशन, बट वो ठीक ठाक चला। इट वॉजंट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा सबसे पहला जॉब था बीइंग अ असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके पहले आई वॉज अ डांसर ऑल्सो, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, बट दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। कमिंग बैक टू डायरेक्शन, सो आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर, एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी, आई वुड से कि इट वॉज आई ओपनिंग एंड इट वॉज माइंड बेंडिंग। आई वुड से माई सैलरी वॉज ज़ीरो। डायरेक्टर के पास बजट नहीं था, प्रोडक्शन हाउस के पास बजट नहीं था, सो इट वॉज ज़ीरो। मुझे सैलरी ही नहीं मिलती थी वहाँ पे, एंड आई वॉज ओके अबाउट इट बिकॉज आई वॉज प्रिटी यंग, एंड मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था, मुझे बहुत ज़्यादा सीखना था। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कितना सीखते हो। एंड आई वॉज ऑलवेज इन अ इंक्लिनेशन। सॉरी गाइज, थोड़ा ज़्यादा ही आज बाहर बेल बज रही है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती थी, बट आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टू लर्न और लॉट ऑफ थिंग्स। आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टू परस्यू, वो आई वॉज इन द परस्यूट ऑफ लर्निंग फिल्म मेकिंग। सो मुझे सैलरी तो कुछ थी नहीं। सो आई यूज़ टू वर्क फॉर मोर दैन 16 आवर्स। मुझे अभी भी पता है कि मैं 6 घंटा सोता था, मे बी 1 घंटा वॉशरूम के लिए, एंड द होल टाइम आई यूज़ टू बी इन दी डायरेक्टर्स ऑफिस। और मैं आउट ऑफ द वे जाके ज़ीरो पेमेंट पे काम करता था। एंड आई फील कि मुंबई में या चाहे पूरे इंडिया में, चाहे भारत में, लोग जो इंटर्नशिप पे होता है, वो तो इंटर्नशिप वैकेंसी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंड यू शुड, मुझे लगता है यू शुड वर्क, बिकॉज यू जितना हो सकेगा आप उनसे सीख सकते हो। सो आई ऑलवेज यूज़ टू वर्क। मैं वहाँ पे विदाउट सैलरी बेसिस पे काम करता था, एंड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आई वर्क विद रियली रिनाउंड एक्टर्स। मैं उनका एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैं क्लैप संभालता था, मैं स्क्रिप्ट का आइडिएशन, विजुअलाइजेशन, उसके बाद आर्ट डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना, प्रोडक्शन देखना, सेट पे पहला आना और सेट में सबसे लास्ट जाना, ये मेरा उसूल था। पता नहीं क्यों आई हैड दिस फैसिनेशन कि ये सेट प्रोड्यूसर का नहीं, ये सेट मेरा है। आई नीड टू बी फर्स्ट एंड गो इन द एंड। ये मेरा हमेशा से ही था।
सो आई द वो फिल्म में एक्टर अली फजल थे, नमित करके एक थे, एंड आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द एक्टर्स नेम, अमन अमन गुप्ता. सो दे वर द एक्टर. तो काफ़ी अच्छा था. एंड एक टाइम के बाद मेरे एफ़र्ट्स देखे, दे वर लाइक ओके आप एफ़र्ट्स ज़्यादा डाल रहे हो, तो ये लो आपका पगार, दैट इज़ 10,000 रुपीज़, माई फर्स्ट सैलरी इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो 10,000 मुझे मिला एंड माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. आई हैव स्टार्टेड टू अर्न इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो बस वो करते 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 मुझे 4-5 साल हो गए. एंड आई रियलाइज कि जितना मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ कोई चीज़ सीखने में, उतना ही एफ़र्ट अगर मैं खुद पे डालूँ, देन आई कैन रियली स्केल माई कमर्शियल्स. जो मैं यही इतने ही एफ़र्ट्स अगर मैं खुद पे डालूँ, देन आई कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ मोर मनी. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, चाहे लोग कुछ भी बोले, यार मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसों से ज़रा ऊपर सोचो. आई पर्सनली मेरा ये हम्बल सा ओपिनियन है कि डेफिनेटली मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर आपके पास पैसा है, आप बहुत अच्छे से ध्यान से क्रिएटिवली भी सोच सकते हो. तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका फोकस क्या है. एंड मनी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फोकस इनसाइड यू. सो आफ्टर बीइंग ऑन अ सैलरी बेसिस, वो सैलरी जब मुझे समझ आई कि आई कैन परस्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अहेड इन माई लाइफ, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, लेट्स स्टार्ट एन एजेंसी. बिकॉज मैंने फिल्म मेकिंग सीख ली थी और ज़्यादा नहीं सीखी थी, बट आई ऑलवेज़ बिलीव कि आपको कोई भी सब्जेक्ट 100% आता है, फेयर इनफ. बट आई ऑलवेज़ न्यू वन थिंग कि आई एम नॉट द मोस्ट एक्सपर्ट गाय, बट आई एम अ हसलर. आई कैन हसल माई वे आउट. अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं है, आई विल गो आउटसाइड माई वे, फाइंड दैट थिंग एंड कम बैक एंड लर्न एंड अप्लाई. एंड मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड इवन इफ़ आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मैं वो अपॉर्चुनिटी को हमेशा हाँ बोलता हूँ. एंड जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ट्राई टू फिगर इट आउट, एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी. सो आई स्टार्टेड दिस एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड एप्सिलॉन मीडिया, एंड वी स्टार्टेड डूइंग कॉर्पोरेट फिल्म्स. नाउ कॉर्पोरेट फिल्म्स करते 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 वी हैव एक टाइम पे वी वर हैंडलिंग 50 ब्रांड्स इन मुंबई, विच इज़ अ लॉट. एंड आई हैव डन मोर दैन आई वुड से 30 कॉर्पोरेट फिल्म्स. And I have even worked for other brands as a production house, as a vendor. So they would crack a project with Samsung or maybe other brands, and they would outsource the work to us, and then we would do that work. Now मैं ये चीज़ आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आप बिज़नेस फॉलो कीजिए. राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो, मेरे पास कौन से बिजनेसेस हैं. एक तो मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, विच इज़ राइट नाउ इन द मोमेंटम ऑफ कैचिंग स्पीड एंड चेंजिंग. सेकेंड इज़ माई रियल एस्टेट बिजनेस ऑफ स्टे हिप्पो, दैट्स अ वेकेशन रेंटल बिजनेस. थर्ड इज़ वी इवन सेल really good vacation houses. We connect the buyer and the seller together. Third is I'm trying to build my YouTube channel and a community of people who, oh by the way, आपको मैंने कभी बोला नहीं why I wanted to start YouTube channel. अगर मैंने पहले की वीडियो में बोला तो do let me know. is only for a reason कि we can have a community जहाँ पे like-minded people who are focused on creating something beautiful in this world can come to a place and have a conversation, have a community of people who can have really beautiful conversation amongst each other. So मैंने जब एक फेज़ था मेरे लाइफ में सैलरी का, और एक फेज़ था मेरा जब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. वाई? बिकॉज जहाँ पे मैंने चालू किया था वहाँ पे अगर जिसने मेरे साथ चालू किया था, ही स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी. अभी वो जितना एक महीने में कमाता है, आई डोंट वांट टू टेक हिज नंबर, हाउ मच इज़ अर्निंग, ये मुझे बोलना बुरा लगता है. सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन टू दैट. बट
जो वो एक महीने में कमाता है अराउंड मे बी वॉट एवर इट इज़, मैं उतनी ही अमाउंट या उससे थोड़ी ज़्यादा 2 से 3 दिन में बना देता हूँ थ्रू ऑनलाइन। अभी आप कहोगे यार सैलरी, आई एम नॉट सेइंग कि सैलरी 9 to 5 जॉब इज़ अ बैड थिंग एंड बिजनेस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज बिजनेस में कभी कभी ग्राफ ऐसा ऊपर जा रहा है आपका, ऊपर 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 ऊपर, और जब थिंग्स लाइक कोविड कम, वो ऐसा नीचे नहीं आता है। इट इज़ अ शार्प 90 degree ड्रॉप, जो कि मैंने महसूस किया। आई कुडंट हैंडल इट। मेरे पास एक टाइम पे 22 से 25 लोग काम करते हैं। टुडे देयर आर ओनली 6 to 7 पीपल एंड वी आर फोकसली, हमारा बहुत ही स्ट्रेट फोकस है कि हमें काम कैसे करना है। सो दैट वॉज अ वेरी बिग ड्रास्टिक चेंज एंड अ शॉकर फॉर मी। आफ्टर हैविंग अ एक्सपीरियंस इन वर्किंग एज अ सैलराइड पर्सन, आई अंडरस्टूड कि एक सैलरी, जब when I was earning salary, at the same time when I turned my focus on being a businessman, इस दोनों में ना 2 अलग अलग सागर है। और मैं चाहता हूँ कि अभी 11 मिनट से मैं जो मैं बकबक कर रहा हूँ, बकवास नहीं, बकवास बोलने वाला, आई एम सो सॉरी, जो मैं बकबक कर रहा हूँ उसका चेंज क्या है। एक तो है माइंडसेट। माइंडसेट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। क्या था कि जब सैलराइड पर्सन था मैं, आई यूज़ टू हैव दिस माइंडसेट कि मैं ऑफिस जाऊंगा 9 to 5 फॉर एग्जांपल, मैं उससे पहले ही जाता था और एंड बहुत लेट आता था। दूसरी बात, एक सेफ्टी है कि यार मुझे पता है कि महीने के ये तारीख पे एक पगार आ रही है। थर्डली, एक इन्वायरमेंट था विच वॉज safe. I would say the environment was safe. Fourthly, there were a group of people sitting besides me and I realized कि वो group of people में ना मेरा mindset वैसा उनकी तरह बनना चालू हो गया था slowly and steadily, which is a good thing. At the same time, it can be dangerous also for you. That is up to you to decide. And fifthly, जब आप काम करते हो ना किसी और के लिए, आपके अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरे एफ़र्ट्स के वजह से ना ये जो बंदा है या ये जो कंपनी है ये बहुत आगे तक जाए। आप कंपनी से प्यार करो, ऐसा मुझे लगता था व्हेन आई वाज अ सैलराइड पर्सन, और वैसा ही मैंने एफ़र्ट्स डाले। तो व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये एफ़र्ट्स अगर मैं खुद पे डालता हूँ, सो आई टर्न माई सेल्फ इनटू अ ब्रांड। आई टर्न माई सेल्फ इनटू समबडी वेयर पीपल आर विलिंग टू गिव मी मनी सो दैट आई कैन people are willing to give me money so that I can bring out their products much more beautifully, if that made sense. Because मैं बीच में पूरा blank ही हो गया था बोलते बोलते। Actually मेरी mom ने मेरे सामने से की, so I just blanked out. So when I became a business person or a person in providing something of value which I created, I realized one thing, मेरे पास ना एक flexibility थी टाइमिंग की। बिकॉज आई एम अ पर्सन जो सुबह के 4 बजे उठ के भी काम कर सकता हूँ और रात को 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ के भी काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी। एट द सेम टाइम आई एम अ पर्सन जो मे बी 3-4 दिन बहुत मतलब विदाउट स्लीप काम करेगा और एक दिन ना मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊँगा। तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सन आई नो आई एम। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बिजनेस में मिल रही थी। सेकेंडली, when I was doing business, I realized कि मेरे it is exciting, there is an adrenaline rush, at the same time it even scares you, and I believe the thing which scares me brings the best out of me, and I have realized this the hard way. So business करते करते it really scared me, but at the end of the day it actually opened out a personality inside me जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अंदर वो है। तीसरी चीज़, if you are inclined to help people, if you are inclined to take care of people, if you are inclined that आपके वजह से लोगों जो आपके साथ काम करते हैं उनका भलाई हो, if you have that leadership quality या genuine leadership quality, trust me, in business, if the way I am as a person, the business really build the leadership quality inside me. Because I used to have, my God, that's a memory, I used to have a team of 22 से लेके 25 people under me working, and I realized me helping them gave me a really big high. So that's one thing. Fourthly, it really pushes your
commercial strength to a point and that it challenges you. मतलब it will बिजनेस में आपकी मेहनत के ऊपर आपका पैसा टिका हुआ है. अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत करते हो तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा. ये गारंटीड नहीं है, बट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. आई वुड से इट इज़ नॉट अ गारंटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. दैट आप एक टाइम के बाद ना यू कैन गेट रिच, यू कैन सिट विद द बिग बॉयज़, यू कैन सिट एंड फोकस ऑन मनी. बिकॉज बिजनेस में क्या है, आप एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट, पीपल आर रेडी टू पे. सो यू आर लाइक, हेलो गाइस, मेरे यहाँ पे एक सोल्यूशन है इतने बड़े प्रॉब्लम का. और अगर वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हुई, देयर आर न्यूमरस ऑफ पीपल हु आर कमिंग देयर टू सॉल्व दैट थिंग. एक छोटी सी चीज़ है. आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ दैट ब्रांड, बट क्या मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, आई डोंट नो. बट इट्स वेरी सिंपल. एक ब्रांड है विच आर डिलीवरिंग फ्रेशली कट मीट प्रोडक्ट्स, डिलीवरिंग देम टू योर हाउस. आई थिंक दिस इज़ जब ये आप आइडिया सुनते हो, दिस इज़ लाइक, हाँ यार, मतलब वाई वुड एनीबडी वांट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. बट इट वॉज वेरी यूनिक. एंड व्हेन दैट पर्सन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देयर वाज अ ह्यूज डिमांड ऑफ पीपल रेडी टू पे फॉर दैट. बिकॉज छोटी सी प्रॉब्लम भी अगर आप ज़िंदगी में किसी की सॉल्व करते हो ना, यू रियली मेक बिग बक्स ऑन दैट. तो ये फोकस था. तो मेरा फोकस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो वॉज ओनली वन थिंग, कि सैलराइड पर्सन का माइंडसेट और बिजनेस वाले का माइंडसेट में अभी भी आई डोंट क्लेम माई सेल्फ टू बी अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन और मैंने एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमाया है. बट एक चीज़ है कि मेरा जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है. जो कोई भी ये देख रहे हैं, मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है. दोस्त, आपकी सैलरी है, ठीक है. अभी ये कहने के टाइम आई माइट नॉट साउंड दैट गुड, बट सबका जाना लिखा हुआ है. एवरीबडी इज़ ऑन दिस प्लानट अर्थ. सब लोग के धरती पे है, इसलिए एक टाइम तक है, चाहे वॉट एवर ईयर्स दोज आर. आप ज़िंदगी के 20, 25, 30 ईयर्स आप किसी को देते हो फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. अगर वही 30 साल अगर आप खुद को देते हो एंड यू ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ, मे बी जब आप इस दुनिया से गुजरेंगे, यू माइट नॉट आस्क योर सेल्फ कि शायद मैं वो चीज़ करता जब मैं खुद पे काम करता. ऐसा मुझे लगता है. दैट्स अ फियर व्हाट आई हैव, एंड आई हैव लिटरली बिलीव दिस थिंग एंड ट्राइड शिफ्टेड माई होल गेट इन डूइंग बिजनेस. दूसरी बात क्या है, 30 years वर्किंग फॉर समबडी एल्स या 30 years वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ, सो दैट आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस, आपके दोस्त और आपकी आसपास के सोसाइटी अब प्रोग्रेसिंग, एंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज़ अ हाई मैन. वो फीलिंग इज़ मोर देन हाई. आई वुड से इट इज़ अ एक्सट्रीमली फुलफिलिंग फीलिंग. एक मिनट, मेरा कैमरा थोड़ा सा, आई थॉट ऑफ जस्ट चेंजिंग द एंगल राइट नाउ बिकॉज ये भी काफ़ी अच्छा है. सो एज अ व्यूअर, आई वुड जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग. would you want you want to invest your 30 years in a profession which is keeping you safe? Yeah, try pursuing a hobby, try pursuing a business which is challenging you, so that at least 2-3-4 साल ट्राई करो. अगर नहीं होता है, fair enough, stop it. समटाइम्स पीपल 9 to 5 जॉब करना बुरी बात नहीं है. Sometimes some people are not meant to do, are much more inclined genetically, I would say, or the way they think, they are inclined to be in a salaried job, and these people sometimes rise to a position which is really unreachable. So you can be those kind of people also. अब वो किस्म के इंसान हो सकते हो, so that is up to you to decide. बट मेरा एक ही चीज़ है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मेरी आपसे एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है.
दोस्ती यारी सब अच्छी बात है, वो आप कीजिए, बट ये टाइम आपके लिए इतना 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 इम्पोर्टेंट है, आप नहीं जानते हो। ट्राई टू बिल्ड समथिंग व्हेन यू आर प्रिटी यंग। जब आप यंग हो, यू माइट ट्राई 1 2 3 4 5 थिंग्स, यू माइट फेल इन सम, यू माइट सक्सीड बिग टाइम। सो व्हेन यू आर यंग, ट्राई बिल्डिंग समथिंग। तो उसमें ना आप घिस जाते हो, वो बोलते हैं ना, आप घिस गए हो, आप घिस जाते हो, और एक बार घिसने के बाद ना यू बिकम अ डायमंड है, उससे आप डायमंड बन जाते हो। पर्सनली सेइंग, आई एम ओके विद बोथ, being a salaried person at the same time being a business person also, but I am okay. But business has, I feel, having a business has opened my wings to possibilities which I can only imagine. I am only limited by the possibilities. I am only limited with the possibility of my imagination. This is what I feel. सो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो बस इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू कीप सपोर्टिंग। डू लेट मी नो ऑन विच टॉपिक्स आई कैन टॉक ऑन, एंड दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल टिडबिट काइंड ऑफ थिंग। बस और कुछ नहीं। पीस।